मेरे सपने में माता आती है और कहती है आके मेरे दर्शन कर। हम जहाँ मंदिर आते हैं हमारा हर काम पूरा होता है। इस मंदिर को लेकर जो इतिहास है वो द्वापर युग से जुड़ा हुआ माना जाता है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो कई हजार साल पुराने हैं। इन मंदिर का एक अलग इतिहास है, एक अलग मान्यता है। तो आज हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे ही मंदिर में। जी हाँ, हम मौजूद हैं दिल्ली के प्रगति मैदान में और यहाँ पर स्थित है किलकारी भैरव मंदिर, जो बाबा भैरवनाथ को समर्पित है। किलकारी भैरव मंदिर का इतिहास। इस मंदिर को लेकर जो इतिहास है वो द्वापर युग से जुड़ा हुआ माना जाता है। जी हाँ, कहा जाता है कि पांडवों ने 5000 साल पहले इस मंदिर की स्थापना की थी। यहाँ पर बाबा भैरवनाथ को लाकर स्थापित किया था। इसी के साथ इस मंदिर को लेकर ये भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति मन में श्रद्धा भाव लेकर और सच्चे मन से मनोकामना करता है वो मनोकामना यहाँ पूर्ण हो जाती है। हम जहाँ मंदिर आते हैं हमारा हर काम पूरा होता है। जब भैरू बाबा का है कलकार भैरू, भीम उठा के भैरू को ले जा रहा था तो भैरू बाबा ने कलकारी मारी तो भीम डर गया। जब भैरू बाबा जा ही रहेगा, जब से इनको जो भी आता है हर मनोकामना मांगते हैं इनकी सब पूरी होती है। मेरे सपने में माता आती है, बड़ी मूर्ति दिखती है माँ काली की, वो कहती है आके मेरे दर्शन कर। और वो मूर्ति के लिए उसको देखने के लिए मैं भटक रही हूँ, इधर इधर जा रही हूँ, वो मुझे मिल नहीं रही है। तो ये मेरे साथ में पास में रहती है तो इसने बोला कि चल मैं दिखाती हूँ कभी, ये तो माता नहीं है। इस मंदिर के बारे में आपने क्या सुना है? सुना तो बहुतों से है कि यहाँ पे जो जाते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है, लेकिन मैं तो ये भैरू बाबा से प्रार्थना करती हूँ जो मेरी माता जो मेरे सपने में आई है, जिसके लिए मैं भटक रही हूँ, माँ काली के लिए, वही माता के मेरे दर्शन हो जाए। किलकारी भैरव मंदिर में क्यों चढ़ाई जाती है मदिरा? किलकारी भैरव मंदिर में प्रसाद के रूप में मदिरा चढ़ाई जाती है। ये माना जाता है कि यहाँ लोग अपनी अंतिम मदिरा को भगवान को प्रण के रूप में चढ़ाते हैं और मदिरा का सेवन करने की आदत छोड़ देते हैं। कैसे पहुँचे किलकारी भैरव मंदिर? इस मंदिर में पहुँचने के लिए आपको ब्लू लाइन मेट्रो से सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन यानी कि प्रगति मैदान पर उतरना होगा। गेट नंबर 1 से बाहर निकलते ही कुछ ही दूरी पर आपको ये मंदिर मिल जाएगा। मंदिर खुलने का समय। ये मंदिर सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 से रात 9 बजे तक खुला रहता है। इसी के साथ आज हम आपको दिल्ली के एक और भैरवनाथ मंदिर के इतिहास से परिचित कराएंगे और उस मंदिर की भी खासियत बताएंगे। तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं दिल्ली के प्राचीन भैरव मंदिर जो कालका जी मंदिर के पास भी स्थित है। इस मंदिर को लेकर भी लोगों के मन में एक अलग भाव है, एक मान्यता है और इस मंदिर का भी जो इतिहास है वो काफी रोचक होने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों ये मंदिर इतना खास है और यहाँ क्यों रोजाना हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं। तो चलिए अब हम आपको ले आए हैं दिल्ली के प्राचीन भैरव मंदिर कालका जी। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि इस मंदिर की भी एक अनोखी मान्यता जो है वो भक्तों में है। भैरव बाबा को लेकर बहुत भाव जो है वो भक्तों में देखे जाते हैं और यहाँ रोजाना कई भक्त अपनी मनोकामना लेकर भगवान के पास आते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सबसे पहले हमें भगवान गणेश के दर्शन हुए। इसके बाद राधा कृष्ण, भगवान राम, माता सीता समेत सभी आराध्य के हमने दर्शन किए। भगवान शिव के विकराल रूप भैरव बाबा के भी दर्शन किए और पूजा अर्चना की। आप आज इस मंदिर में आए हैं तो पहली बार आए हैं या आप आते रहते हैं? मैं आता रहता हूँ, हर मंथ यहाँ पे आता रहता हूँ। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा है कि जब कालका माता के दर्शन करने आते हैं तब यहाँ पे हम दर्शन करने के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है, तो मान्यता यहाँ पे पूरी होती है, इसलिए यहाँ ये मान्यता है इस मंदिर की। और ये जो रूप है ये भगवान शिव का रूप माना जाता है। बिल्कुल जी। तो इस रूप के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको? जी हाँ, काल भैरव का रूप जो उत्पन्न हुआ था किसी टाइम पुराने टाइम जैसे हमने सुना है, वो इस तरह से सुना है कि भगवान शिव ने अपने जटाओं से इनको उत्पन्न किया था। और ये विकराल रूप में, बिल्कुल इनकी जो पूजा विकराल में ही मानी जाती है, तंत्र विद्या में ही मानी जाती है बेसिकली, तो इसलिए इनको मान्यता मानी जाती है। इस मंदिर में जो खास दिन है जब यहाँ पर खास पूजा होती है, विशेष पूजा होती है, वो कौन से दिन और कितने भक्त तब देखने को मिलते हैं?
तब तो अच्छी खासी भीड़ होती है। सैटरडे संडे बहुत रश होता है इस मंदिर के अंदर, और शाम के जब आरती के टाइम तो और भी ज़्यादा रश होता है डेली। तो मंदिर के अंदर हम मौजूद हैं और हमने आपको मंदिर के अलग अलग जगह से अलग अलग जितनी खूबसूरत मूर्तियां हैं वो सब आपको दिखाई। साथ ही एक और खूबसूरत चीज़ जो है वो यहाँ देखने को मिली है, वो है भगवान शिव का शिवलिंग और साथ ही शिव परिवार। तो होता ऐसा है कि लोगों में अक्सर इस बात को लेकर असमंजस रहता है कि शिवलिंग पर किस तरह से जल चढ़ाया जाना चाहिए, किस तरह से शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। लोगों की इसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं, अलग अलग मान्यता है। तो यहाँ इस मंदिर में आपको साफ तौर पर दिखेगा कि यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें शिवलिंग पर जल चढ़ाने की विधि बताई गई है। तो मैं आपको ये एक बार पढ़कर बता देती हूँ। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले जो विधि है वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी पर जल चढ़ाया जाता है। जी हाँ, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पहले सबसे पहले वहाँ स्थित गणेश जी पर जल चढ़ाएं, उसके बाद गौरी जी पर जल चढ़ाएं, फिर कार्तिकेय जी पर जल चढ़ाएं और फिर चढ़ाते हैं हमारे प्यारे नंदीश्वर जी पर। जी हाँ, नंदीश्वर जी पर जल चढ़ाने के बाद आप भगवान शंकर पर जल चढ़ाएं। तो ये है शिवलिंग पर जल चढ़ाने की जो एक सही विधि है वो इस मंदिर में बताई गई है। आप देख सकते हैं सामने जो है नंदी भी बैठे हैं। और बात अगर करें शिवलिंग की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भक्तजन जो हैं वो मौजूद हैं और वो शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ भगवान शिव का जो है वो आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत बेहद ही खूबसूरत नज़ारा जो है ये इस मंदिर का हम फिलहाल आपको दिखा रहे हैं। फिर मंदिर में अंदर महंत ने हमें नवग्रह देवताओं से जुड़ी जानकारी दी। भगवान भैरव के इस मंदिर में हमें एक और जो अनोखी चीज़ मिली है वो हम आपको बता देते हैं। वो है ये नवग्रह देवता। जी हाँ, जो हमारे 9 ग्रह होते हैं उनके जो यहाँ देवता के रूप में स्थापित किए गए हैं। कहते हैं कि ग्रहों का हमारे जीवन पर एक अलग प्रभाव पड़ता है। ग्रहों के दोष की वजह से हमारे बनते काम बिगड़ जाते हैं, बहुत सी जो परेशानियां हैं उनका भी हमें सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में इन ग्रहों की पूजा की जाती है, साथ ही साथ जल अभिषेक भी किया जाता है। जिस तरह से भगवान शिव का और शिवलिंग का जल अभिषेक होता है उसी तरह से नवग्रहों का भी जो है वो जल अभिषेक होता है। और आपको एक और ख़ास बात बता दी जाए, नवग्रह जब किसी के खराब चल रहे हैं तो अगर वो भगवान भैरव की पूजा करता है तो उसके ग्रह जो हैं वो ठीक हो जाते हैं और जो रुके हुए काम थे वो भी बनने लगते हैं। भगवान भैरव के नाम के अर्थ की बात करें तो भैरव का मतलब होता है भय को हारने वाला। तो कभी भी अगर आपको किसी भी तरह से भय महसूस हो रहा हो या फिर भयभीत हो तो आप भगवान भैरव के मंदिर आएं, दर्शन करें, मनोकामना करें और अपनी जो भी इच्छा है वो भगवान से मांगे, वो ज़रूर संपूर्ण होगी।